हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में हम इसके पहले तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमको पढ़ना है क्लास 9 और 10 बेसिक केमिस्ट्री में, यही 3 ठो और बचा है। उसके बाद ये हमारा समाप्त हो जाएगा। ये आयन है, उसके बाद आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद तत्व तथा आयन में अंतर। बस इतना सा ही देखेंगे, उसके बाद हमारा ये बेसिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर हम आप कल से पढ़ेंगे सिलेबस की केमिस्ट्री, अर्थात क्लास 9 पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर, पदार्थ पढ़ेंगे कल से। अब ये देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आयन क्या है। इसमें ये हमको 3 टॉपिक पढ़नी है बस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयन क्या चीज है। आयन समझ गए तो सब कुछ समझ लो, समझ आ गया। बस इसमें आयन की जरूरत है, आयन समझ लो बस। अभी देखिए आयन क्या है। हमने 1 से 20 तक के आप लोग को तत्व हमने कल लिखा दिया था। उसका का परमाणु क्रमांक भी लिखाया था, तत्वों का नाम भी लिखाया था और द्रव्यमान संख्या भी लिखाया था। सब चीज हमने आपको 20 तक लिखा दिया था, जितना जरूरत थी। अब देखिए आयन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या फिर ग्रहण करे, उसे वही क्या होता है, आयन होता है। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या फिर ग्रहण करे। अर्थात जैसे देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे तो अंतिम कक्षा में किसी में कम आता था, किसी में ज्यादा आ जाता था। तो जैसे किसी कक्षा में मान लो 1-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करे, 1-2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से मांगेगा कि हमको दे दो, काम हो जाए, हमारा पूरा हो जाए। वो अगर लेगा, ग्रहण करेगा। यदि अधिक है उसके पास तो देगा। क्या करेगा, देगा या लेगा। तो अब देखिए आयन क्या होता है। हम लोग समझते हैं आयन वह तत्व जिस पर आवेश उपस्थित होता है, उसे आयन कहते हैं। वह तत्व वह तत्व जिस पर जिस पर आवेश जिस पर आवेश वह तत्व जिस पर आवेश उपस्थित होता है उपस्थित होता है वह तत्व जिस पर आवेश उपस्थित होता है आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। वह तत्व जिस पर आवेश उपस्थित होता है उसे आयन कहते हैं। अर्थात जिस पर चार्ज उपस्थित हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखे या फिर ग्रहण करने की क्षमता रखे, वही क्या होता है, आयन होता है। अब जरा देखते हैं हम लोग कैसे त्याग या ग्रहण कैसे करेगा। जैसे हम लोग देखते, जैसे हम मान लीजिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे था, हम बताए थे 8 नंबर पे। पहला उदाहरण है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6 आएगा, 2,6 आएगा। और दूसरा एक और ले लेते हैं हम, सोडियम ले लेते हैं, 11 नंबर पे है। ये आएगा 2,8, 8 2 10,1, इतना आएगा। उसके बाद हम तीसरा लेते हैं मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम करके 12 पे है। तो क्या होगा, 2,8,2, इतना आएगा। तो देखिए हम देखेंगे बाहरी कक्षा में, किस कक्षा में, बाहरी कक्षा में। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, उसके बाहर की कक्षा में, बाहर की कक्षा मतलब सबसे अंतिम की कक्षा, सबसे अंतिम की कक्षा। यदि सबसे अंतिम की कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3, अंतिम की कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होगा, तो क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। त्याग करेगा और प्लस का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा उस पर। यदि अब 1 2 3, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और ये देखिए अंतिम कक्षा में, सबसे अंतिम में देखते हैं, अंतिम कक्षा में देखते हैं, यदि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आया है, तो क्या करेगा, त्याग कर देगा। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। उसके बाद उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यदि कोई अमीर होगा तभी त्याग करेगा ना, तो अमीर के लिए प्लस ही लगाते हैं ना। तो 1 2 अगर 3 आएगा अंतिम कक्षा में, तो क्या करेगा, त्याग करेगा। त्याग करने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। अब 4 को छोड़ दो, उसके बाद 5, उसके बाद 6 या 7। यदि 5 6 और 7 में से कोई आता है, तो फिर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। ग्रहण करेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम,
उसके अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 3 तक, तो फिर क्या कर देता है, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। त्याग करेगा तो उस पर प्लस का निशान लगेगा। काहे का निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। यदि वही अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 रहे, 5, 6 या 7 आ जाए तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के लिए काहे का चिन्ह लगता है, माइनस का। ग्रहण उतना ही करेगा जितना उसको आवश्यकता होगी। यदि मान लीजिए हम कोचिंग मान लो खोले हैं, कोचिंग खोले हैं, यदि यहाँ अधिक बच्चे हो गए तो उसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे, यदि कम बच्चे हैं तो उसको हम ग्रहण करेंगे ना, और कि कहीं से और बच्चे यहाँ पर आ जाए। क्या करें, कहीं से और बच्चे हम ला दें और ग्रहण कर दें। तो जितने की आवश्यकता होगी उतना ही हम अंदर लाएंगे ना। तो ऐसे ये करता है, ये जितने की जरूरत होगी उतना ही अंदर लाएगा। तो अब देखिए, इसे ऑक्सीजन, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,6 आया है, 2,6 आया है। अंतिम कक्षा में कितना है, देखिए 6 है। अब देखिए हम कहे हैं 1, 2, अगर 3 रहेगा तो क्या करेगा, त्याग करेगा। अब देखिए बताए हैं 5, 6, 7 रहेगा तो ग्रहण करेगा। ये देखिए कितना है, 6 है। तो ये देखिए 6 वाला आया है तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब कितना ग्रहण करेगा, इसको पूरा करने के लिए कई चीज पूरा करना है, इसको 8 तक ले जा, 8 8 तक पूरा करना है। ये देखो, ये के यल यम यन, ये 4 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखिए पहले में 2 ठो भरा है। अब इसमें की जरूरत है, कई ठो जरूरत है, इसमें 8 ठे भरे जाएंगे, लेकिन 6 ठो है तो कई ठो की जरूरत है, 2 की जरूरत है। कई की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो इस पर ये कितना ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन ये चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको और कहीं से मिल जाए तो हमारा क्या होगा, हमारा एक कक्षा पूरी हो जाएगी, हमारी कक्षा भर जाएगी, तो हमको जरूरत किसी की नहीं होगी। कितने की जरूरत है इसको, 2 की। तो ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज लगेगा, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज लगा। अब यही देखिए सोडियम पे, अंतिम कक्षा में हम देखेंगे, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 और 3, यदि 1, 2, 3 रहे तो सीधा त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो सोडियम पे कैसा चार्ज रहेगा, त्याग करने के लिए हम बताए हैं प्लस का आइकन लगेगा, अर्थात निशान चिन्ह लगेगा। तो ये सोडियम पे कैसा चार्ज लगेगा, +1, क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 है तो एक तो त्याग कर रहा है ना, एक त्याग कर रहा है ये। तो ये सोडियम पर प्लस का +1 का निशान हम देखिए प्लस लगा दिए हैं, इसमें 1 छिपा रहेगा। हमेशा प्लस में 1 छिपा रहता है, प्लस या माइनस में। अब देखिए ये मैग्नीशियम का, जी मैग्नीशियम में देख लीजिए, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बताए हैं 1, 2 या 3, 1 से 3 तक अंतिम कक्षा में आएंगे तो क्या करेगा, हमेशा त्याग ही करेगा। तो ये देखिए अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसलिए प्लस का 2 निशान लगेगा, क्योंकि ये त्याग कर रहा है। त्याग करने के लिए हम बताए हैं प्लस का आइकन लगेगा, ग्रहण करने के लिए माइनस का आइकन लगेगा। ये देखिए पहला वाला जो है ये ऑक्सीजन, ये ग्रहण किया है और ये सब त्याग कर रहे हैं ऑक्सीजन। उसके बाद हम चौथे नंबर अब देखते हैं, हमें चौथे नंबर पे आएगा फ्लोरीन। क्या आएगा, फ्लोरीन, अर्थात चौथा ये है, ये नंबर पे आएगा फ्लोरीन 9 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर पे। तो ये 2,8, एक आएगा का, 8, ओ 11 हो गया, सॉरी, 2,7, हाँ 2,7 आएगा। अब देखिए अंतिम कक्षा में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हम बोले हैं 5, 6, 7 रहेगा तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये देखिए अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको जरूरत कई की है, इसमें कक्षा पूरा करने के लिए कई 8 ठे भरे जाते हैं, लेकिन इसमें 7 ठे हैं। तो 8 पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये फ्लोरीन चाहता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो हमारी कक्षा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी कक्षा पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, फ्लोरीन, ये माइनस का आइकन लगा दो, -1 लगाओगे तभी, नहीं लगाओगे तभी इसमें छिपा ही रहेगा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ये देखिए ऐसे ही आयन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तत्व से हम बना रहे हैं का आयन। ये तत्व से हम क्या बना दिए, आयन बना दिए। अब जरा हम इतना बता दिए हैं, अब आगे तो आप बना ही सकते हैं। अब जरा रुकिए, इसको हम साफ करके एक आध और बनाते हैं, एक आध दो और बनाते हैं। आप लोग को हम बताते हैं एक आध दो बना के। और जैसे हम ले लिए क्लोरीन,
Cl क्लोरीन है, 17 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8, 8 2 10, 7। ये भी क्या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा ये? ग्रहण करेगा। तो इसको कितना कितना इस कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो है कितना? 7। जरूरत कितने की है? 1 की जरूरत है। तो क्या करेगा ये? क्लोरीन पे -1 का चार्ज लगेगा, क्योंकि 1 इसको जरूरत है। अब जैसे ऐसे ही देख लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम का नंबर 20 नंबर पे है। तो 2,8, 8 8 16 2 18, 2 इतना आया। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना आपको इसके पहली वीडियो में हम बता ही दिए हैं, पहली क्लास में बताए हैं। अब देखिए अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि बताए हैं 1 से 3 तक रहेगा तो त्याग करेगा। तो ये कैसा? ये क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो सी एक कैल्शियम पे +2 का चार्ज रहेगा। कैल्शियम पर कैसा चार्ज रहेगा? +2 का चार्ज रहेगा। कैल्शियम पे कैसा चार्ज रहेगा? +2 का चार्ज रहेगा। अब तो आप लोग निकाल ही लेंगे। अब हम जरा आगे चलते हैं। ये देखिए आयन कई प्रकार के होते हैं। हम ये बता दिए आप लोग को कि आयन निकाला कैसे जाता है। यहाँ उदाहरण में आप अब लिख लीजिए ही। क्या लिखेंगे? उदाहरण, उदाहरण आप लिख लीजिए। जैसे ये Cl क्लोरीन पे -1, उसके बाद ऑक्सीजन पे -2, उसके बाद ये सोडियम पे प्लस का चार्ज, उसके बाद ये Mg मैग्नीशियम, इस पर +2 का चार्ज, उसके बाद ये फ्लोरीन, इस पे माइनस का चार्ज। अब जरा इसको हम साफ कर देते हैं। ये देखिए हम उदाहरण, हमारा इसी तरह से उदाहरण भी तैयार हो गया। अब ये देखिए जरा, इसमें हम एक चीज देते हैं। हमको कहीं भी दिख रहा है, कहीं